अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया गया और वाज़ेह अहकाम जारी किए गए कि 14 मई को हर सूरत इलेक्शन कराए जाएं। न सिर्फ ये हुक्म दिया गया बल्कि तमाम इदारों को पाबंद किया गया कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की जाए। हुकूमत को पाबंद किया गया कि फंड फ्राहम किए जाए, सिक्योरिटी फ्राहम की जाए और यही नहीं, इलेक्शन कमीशन को यह तक कहा है कि अगर मुआवरत नहीं की जाती तो फिर आकर अदालत में रिपोर्ट करें और इसके मुताबिक जो है वो हम अहकामात जारी करेंगे। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी सूरत ये फैसला मानने को तैयार नहीं है। विफाकी काबीना के इजलास ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कह रहे हैं अदालत का इंसाफ का कत्ल हुआ है। वजीर कानून कह रहे हैं इस फैसले पर हमें अफसोस हुआ है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया है, वो भी कह रहे हैं कि हम किसी सूरत इस फैसले को मानेंगे नहीं। मरियम नवाज साहिबा इस फैसले की फौरी बाद ट्वीट करती हैं कि विफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि वो ये कह रही है कि आईन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। यानी जजेस पर खुलकर तनकीद की जा रही है, चाहे वो असेंबली के अंदर हो चाहे बाहर हो। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि चाहे मौजूदा गवर्नमेंट इस फैसले से एग्री करे या डिसएग्री करे, मुस्तरद करे, लीगल जो है वो इसकी पोजीशन क्या होगी। अगर गवर्नमेंट मुस्तरद भी करती है, पार्लियामान के अंदर भी जाकर मुस्तरद करती है, तो फिर आगे होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कैसे इंप्लीमेंट कराएगी और क्या हुकूमत मान लेगी ये फैसला? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मुतादिद बार अदालत की जानिब से जो अहकाम दिए गए नहीं मानेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था लोकल बॉडी सिलेक्शन के हवाले से कि दूसरे दिन ये फैसला आया था कि आप कराएं इलेक्शन, लेकिन गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं कराए। क्या हुआ? मामला तो आपके सामने है। लाहौर हाई कोर्ट का इसी मामले पर फैसला आता है या इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वाज़ेह हुक्म आता है कि 90 रोज में इलेक्शन कराने के आप पाबंद हैं, लेकिन नहीं कराया गया इलेक्शन। लाहौर हाई कोर्ट की क्लियर अहकामात थे कि इलेक्शन कमीशन के साथ गवर्नर्स जो हैं वो आपस में मुशावरत करें, कोई एक डेट दें, क्योंकि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने। तब गवर्नर साहब ये कह रहे थे पंजाब की कि मैंने तो असम्बलियां तोड़ी नहीं, मैं तारीख नहीं दे सकता। और इंटरेस्टिंग बात है, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था मेरे तो दायरे इख्तियार में नहीं है, और उस वक्त दायरे इख्तियार में नहीं था, लेकिन अब 8 अक्टूबर की एकदम से डेट दे दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं आ सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल की भी तारीख दी थी और बड़े जामे और वाज़ेह अंदाज में ये कहा था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो। उनके फैसला इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आया। उसके बाद हमने देखा कि 30 अप्रैल की तारीख आ गई, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। बाकायदा पॉलिटिकल जमातों की जानिब से हमें एक कैंपेन भी नजर आए, कागजाती जो नामजदगी थे वो दाखिल कराना शुरू हो गए थे उम्मीदवार। लेकिन उसके बाद अचानक से ये हुआ कि 8 अक्टूबर की तारीख देता है इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट डट जाती है। वो कहती है ये तो फैसला ही नहीं था, ये तो 4-3 का फैसला था, ये 3-2 का फैसला ही नहीं था, हम इलेक्शन में नहीं। एकदम से उजलत के अंदर जो है वो हंगामी इजलास तलब किए गए, फिर अदालतों की सोमोटो के इख्तियारात पर बात होना शुरू हो गई, फिर चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर बात हुई, फिर एकदम से असम्बली के अंदर से करारदादें मंजूर होना शुरू हो गई और ये कहा गया कि हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें अदालतें, ये हम लोग जो है वो इलेक्शन कराएंगे तो 8 अक्टूबर को कराएंगे, हमारे पास वसाइल नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है। बहरहाल इस सारे मामले में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही जाना था। फिर पीटीआई जाहिर है अदालत लेकर गई इस मसले को कि अदालत के तो वाज़ेह अहकाम है 90 रोज के अंदर कराएं, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कभी बिल पास करा रही है, कभी अदालती इस्लाहात कर रही है। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को देखा और बिला आखिर ये फैसला आया कि आइन से बाला कोई चीज नहीं है, आईने पाकिस्तान ही सबसे बालातर है। किसी इन्फ्लुएंस में आए बगैर ये फैसला हो गया, जो कि आइन के अंदर क्लियर है कि अगर असम्बलियां तोड़ दी जाती हैं तो 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। लेकिन क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? व्हाट नेक्स्ट? गवर्नमेंट मानती है, नहीं मानती तो क्या होगा? कानूनी हैसियत क्या है उनके ना मानने की? फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की तकसीम है वो मामला कहां पर जाएंगे? ये क्या तकसीम इंप्लीमेंट कराने में अब जो है वो आसान होगा अदालतों के लिए? बहरहाल बहुत सारे मामला हैं। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान है एडवोकेट शमीमुर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
शमीमुर रहमान साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब वाज़ेह हुक्म दे दिया, फैसला दे दिया है। आपको क्या लगता है सर, गवर्नमेंट ने तो इसको मुस्तरद कर दिया है, विफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया है, वजीर आजम कह रहे हैं कि ये अदल इंसाफ का कत्ल हुआ है, वजीर कानून कह रहे हैं कि मुझे इस फैसले पर अफसोस है, वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है सर। तो ये विफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद करना, नवाज शरीफ साहब की तकरीर, उन्होंने जिस अंदाज में अदलिया पर तनकीद की, उन्होंने कहा कि बकाया 10 जजेस दे दें, फैसला तो नहीं मानेंगे, इसकी कोई कानूनी लीगल कोई हैसियत है? देखिए, जहाँ तक ये फैसला है और कल तक जो हमारी थी और हमारी फाइल की थी और तमाम जो अपोजिशन जमातें वो कहती रही थी कि फुल कोर्ट बन जाए और अगर कोई लार्जर बेंच बन जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन क्योंकि वो नहीं बन सका और एक फैसला आ गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो 3 मेंबर का हो या पूरी कोर्ट का हो, फैसला वो सुप्रीम कोर्ट का है। अब जो इस वक्त मौकफ लिया है गवर्नमेंट ने, ये इसकी कानून और आइन में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। बेशक इसमें मैं भी ये समझता हूँ कि अगर फुल कोर्ट होती है, एक लार्जर बेंच होता, तो ये जो सारे छोटे मोटे डिस्प्यूट है ये सारे खत्म हो जाते हैं, वो बात ना रहती। लेकिन चूंकि ये सारा प्रेरोगेटिव की जस्टिस साहब का था और उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाई है, लार्जर बेंच नहीं बनाया और उसके बाद जजमेंट दे दी, तो आज की जो सूरत बनती है उस जजमेंट के आने के बाद आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप उसके ऊपर अपनी राय भी दे सकते हैं। लेकिन जहां तक ये इम्प्लीमेंटेशन की बात है, उस इम्प्लीमेंटेशन को रोकने का फेडरल गवर्नमेंट के पास अभी तक तो कोई इख्तियार नहीं है। इसके सिर्फ ये हो सकता है कि अगर ये समझती है फेडरल गवर्नमेंट को कोई 2/3 मेजोरिटी से, मुझे लगता है जिस तरह वो जा रहे हैं तो अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे, या अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये उस पर बाइंडिंग है, ये हर सूरत में करनी पड़ेगी और वो नहीं कह सकते कि हम इसको नहीं मानते या हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आइन के अंदर इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है और ये जो स्टांस है गवर्नमेंट का इस बात पर कि कैबिनेट में बैठ के ये फैसला किया हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको कोई सपोर्ट नहीं करता, ना आइन ना कानून। सही। अच्छा शमीमुर रहमान साहब, अब ज़ाहिर है आपने ये तो बता दिया कि लीगल इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये कोई अगर नहीं मान रही तो पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया लोकल बॉडीज इलेक्शन का, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इसी मामले पर कहा कि 90 रोज के अंदर अंदर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मुशावरत करें और तारीख दें। गवर्नर ने बात नहीं मानी, वो तो ये तक कहते रहे कि मैंने चूंकि असेंबली नहीं तोड़ी तो मैं तारीख दे नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है तारीख देने की। फिर इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को इलेक्शन देने का वाज़ेह हुक्म दिया और तमाम इदारों को इवन पाबंद भी किया कि आपने मुआवनत करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन नहीं माना। इलेक्शन कमीशन ने तो बगैर मुआवनत की अपनी एक तारीख दे दी। जब ये फैसले नहीं माने तो ये कैसे मान लेंगे? आपको लगता है कि 14 मई को ही इलेक्शन होते आपको नजर आ रहे? देखिए, अगर तो जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी पड़ी है, शायद अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं इस सियासी सूरत हाल को देखती और जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस है, जो टेक्निकल रियलिटीज है इस वक्त, तो शायद ये मशकूक लग रहा है कि ये ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक सेफ्टी क्लॉज भी रखा है, जो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट ये सपोर्ट नहीं देती और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आके सुप्रीम कोर्ट को बताएं, तो ये एक इस तरह का ऑर्डर है जिसको इम्प्लीमेंट कराने की सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि वो इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। और अगर फर्ज कीजिए अगले 1 हफ्ते बाद ये इलेक्शन कमीशन वहां चला जाता है वापस सुप्रीम कोर्ट और वो ये कहते हैं कि ये जो आपने ऑर्डर किया था वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेगी। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगा ये सारे मतलब स्पेशली गवर्नमेंट? दोबारा बताइएगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि सर जाहिर है इन्होंने तो पाबंद कर दिया ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करना। अब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल फर्ज जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट और वो कहता है कि ये पैसे नहीं दे रहे या सिक्योरिटी का मसला है। आपको लगता है सर फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगा? क्योंकि पीटीआई तो कह रही है कि हमें लग रहा है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होगा कि वो स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर के नाम को ऑर्डर करें, बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। अच्छा। और अगर वो जब प्राइम मिनिस्टर को कोई डायरेक्शन देंगे और उनको कहेंगे कि ये इसको इम्प्लीमेंट करवा के दें बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, और जब वो उस ऑर्डर को फिर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मानेंगे तो फिर कंटेम्प्ट वाली बात हो सकती है और उसमें फिर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग होती है। आज तक के जो ऑर्डर हैं उसमें यूसुफ गिलानी साहब वाले केस के बाद अब पॉलिटिशियन भी बड़े सियाने हो गए हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से वो एक कॉल करते हैं मीटिंग और कहते हैं मीटिंग का फैसला हो गया है
और उसके बाद मेरा ख्याल वो असेंबली में लेके जा रहे हैं इस बात को, तो मेरा ख्याल उतना आसान अभी तो नहीं है, लेकिन कल को अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर द प्राइम मिनिस्टर एक इशू होता है और उसको फिर वो कंप्लाई नहीं करते, तो फिर वो कंटेम्प्ट वाली प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट हो सकती है। अच्छा, शमीम रहमान साहब, वैसे अभी आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात की, हमने देखा कि माजी में अदालतों ने ऐसे फैसले किए कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा, बट आप एग्री करेंगे कि दोज वर डिफरेंट कोर्ट्स, उस वक्त शायद सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अभी तो आप देखें अदालतों के अपने अंदर तकसीम बड़ी वाज़ेह है, कुछ जजेस कोई और बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तकसीम के होते हुए ये फैसला इम्प्लीमेंट करना उतना आसान होगा जितना कि माजी में था? ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मैं एक अर्ज कर दूं आपको, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम है ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, ये हमेशा से मौजूद रही है, ये उस वक्त भी मौजूद थी लेकिन इतनी जाहिर होकर सामने नहीं आई। लेकिन फैसलों पर, लेकिन शमीम रहमान साहब, फैसलों पर, इतने अहम मसले पर फैसलों पर इख्तलाफ हो जाना कि एक जज वाज़ेह कह रहा है कि ये 3-2 का फैसला है और बाकी जजेस कह रहे हैं नहीं ये 4-3 का फैसला है, इस हद तक तकसीम तो शायद पहली बार नहीं मंजर आम पर आई। देखिए वो आपको सजाद अली शाह साहब वाला, हाँ बिल्कुल, वो 1997 में, यस हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस दो डिफरेंट, बिल्कुल वो कहते हैं हाँ, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट है, हमने वो वक्त भी देखा, लेकिन उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत खौफनाक थे ना। जी वो इससे ज्यादा खतरनाक क्या थी, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ ये जो खास तौर पे जज साहिबान ने रिफ्यूज किया है और उनकी ओपिनियन आई हुई है, और आज शहजाद भी यही कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि फ्रॉम विद इन कोर्ट आ रही है और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है। अगर ये तकसीम ना होती तो शायद आज ये डिस्प्यूट भी ना होता और आज ये शायद ये सारी बात ये गुफ्तगू इस अंदाज में ना हो रही होती। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर जो तकसीम है और जो तकसीम सामने आ गई, बाहर आ गई है, अच्छा, उसकी शक्ल में, रिक्यूजल की शक्ल में, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है और जो उसका वकार है और उसके ऊपर गद पड़ी है और यकीनन उसकी वजह से ये ज्यादा गहरा हो गया और ये ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही है और ये मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी की सूरत आपके इल्म में है, अनसर्टेनिटी पहले बहुत ज्यादा है, तो ये उसमें इजाफा करेगी और मेरे और आपके लिए एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इट्स नॉट अ गुड न्यूज। ठीक है। अच्छा शमीम रहमान साहब, अब जिस अंदाज में ये मामला चला, हमने देखा 9 रुकनी बेंच बना, लेकिन आप सर इस चीज से एग्री करेंगे कि तमाम के तमाम जो मुअस्सिस जज साहिबान थे वो इस बात पर एग्री थे कि चूंकि आइन हमारा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना लाजिमी है और ये होना चाहिए, इख्तलाफ सिर्फ जजेस के दरमियान इस मामले पर आया कि 184(3) के तहत सुमोटो लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, फिर बाद में 4-3, 3-2 यहाँ पर इख्तलाफ हुआ, बाकी 90 दिन के इलेक्शन करने से तो कोई डिसएग्री नहीं था। देखिए दो बातों में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, एक इस बात के इलेक्शन 90 दिन में होना है और दूसरी इस बात के इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था उस डेट को एक्सटेंड करने का। इन दोनों पर दूसरी बात राय हो नहीं सकती, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है और जजेस में से भी किसी ने ये बात नहीं की और ना ही किसी वकील ने ये आर्गुमेंट किया है कि इस बात का होना जो है उसमें भी दूसरी राय है, इसमें बिल्कुल एक ही बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। सही। अच्छा शमीम रहमान साहब, अब आगे सूरत हाल आपको क्या नजर आ रही है? अब नवाज शरीफ साहब ने जिस अंदाज में आज खिताब किया, किसी तरह से भी उनके मूड से ये लग नहीं रहा कि ये इलेक्शन में जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगे कि ये इम्प्लीमेंट करवाया जाए फैसला? क्योंकि जैसे मैंने अभी बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी इन्होंने नहीं माना था लोकल बॉडी सिलेक्शन को लेकर, तो फिर वहां पर सूरत हाल क्या हो गई थी? तो अब जाहिर है सबसे बड़ी अदालत 30 अप्रैल के हवाले से भी फैसला दिया, नहीं माना गया, उल्टा उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर ही सवालात उठाना शुरू हो गए, रातों रात उजलत में बिल्स पे बिल्स पास किए, सोमोटो इख्तियारात पर बात की, उन्होंने कहा अदालती हम इस्लाहात कर रहे हैं, तो अब सर कैसे मानेंगे? जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की बात आपने खुद इसमें फरमाया, ये अल्टीमेट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के फैसले को शायद हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो जब आपने देखा उसने जब डिफेंस एक्ट किया है और प्राइवेट एक्ट किया है, तो उसके अंदर जो जज साहिबान ने पूरी डिटेल्स ली है और मैं यकीनन समझता हूँ उनके पास जरूर कोई अल्टरनेट सोल्यूशन है कि उसमें क्या करेंगे, क्योंकि जो इलेक्शन करवाना है वो भी बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है
और उसके तहत वो लोग कोई ना कोई मजीद भी ऑर्डर करेंगे। लेकिन आखिर में मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, मेरी भी एक ख्वाहिश यही थी कि काश ये एक लार्जर बेंच या एक ऐसी कोर्ट बन जाती कि जिससे ये जो छोटे छोटे तराजात हैं जिनकी कानून और लेकिन इस पर पता है क्या जस्टिफिकेशन आती है, वो कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस की जवाबदीद है। आज अगर किसी के कहने पर या एक गिरोह या एक ग्रुप के कहने पर आप लोग फुल कोर्ट की इस्तदा करते हैं और वो बन जाती है, तो फिर तो हमेशा से सारे लोग कहेंगे हमें फलां जज पे एतबार नहीं है, हमारा केस ये फलां जज सुने। तो इस तरह से सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता ना। अपनी मर्जी के जजेस को आप नहीं कह सकते कि आप बेंच में बैठे हैं, आप फैसला देंगे तो हमें काबिल कबूल होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत। और आपने भी जिस अंदाज में अभी बात की कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के फैसले की भी वही अहमियत होती है जो कि तमाम जजेस के फैसले की अहमियत होती है, तो सर ये फिर मुकम्मल इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है, वो चाहें तो बना दे, ना चाहें तो ना बनाए। बिल्कुल ऐसे ही आज तक का जो कानून है उसके मुताबिक ये प्रेरोगेटिव जो है दिस इज ओनली ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उनकी मर्जी है कि बेंच कितना बड़ा हो, कौन उसका मेंबर हो और कौन ना हो। और ये जो है ये बार एसोसिएशन का हमेशा से मौका था, जो कि अभी लेजिस्लेशन की कोशिश की जो भी फाइनल नहीं हुई। तो अभी तक का जो कानून है उसके तहत सिर्फ चीफ जस्टिस के अख्तियार है और कोई इनको कंपेल नहीं कर सकता कि वो इतने मेंबर्स का बेंच बनाए और इतने का ना बनाए, और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसके ऊपर भी कंसेंसस है कि ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का है। अच्छा सर, ये रेफरेंस भेजने की जो बात कर रही है गवर्नमेंट 3 जजेस मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ, इज इट पॉसिबल ये ऐसा कर सकते हैं, या आपको लगता है सिर्फ एक सियासी बयान था? जिस तरह से अदालत में पहले बाहर कहा कि हम बाइकआउट करेंगे अदालती कार्रवाई का, वफाकी काबीना का एक एलामिया जारी होता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर है खिताब भी करते हैं, उसके बाद उन्हें कहा हमने तो बाइकआउट कर दी है। फिर दूसरे दिन जब अदालत में पेश होते हैं वहां पर अटॉर्नी जनरल कहते हैं हमने तो बाइकआउट नहीं किया, वो एक सियासी बयान था। तो ये भी एक सियासी बयान ही है या मामलात उस नहज तक जा सकते हैं? देखिए बाइकआउट को तो कोई सबूर नहीं है अदालत का। देखिए अदालत से जिस स्टेज पे आकर उन्होंने ये कहा कि हम बाइकआउट करेंगे, वो तो बाइकआउट का कोई सूरत हाल इसलिए नहीं। कोर्ट का जो लॉ है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, वो यही है कि अगर एक पिटीशन आ जाए और उसमें एक प्रोसीडिंग हो रही हो, अगर कोई ना भी आए तो कोर्ट ने जितनी भी प्रोसीडिंग उनके पास हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास आ गए हैं और जो लॉ है उसको देख के उन्होंने फैसला कर देना होता है। जिस तरह आपने देखा जिसमें जज साहिबान ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के वकला को कहा कि अगर आप लोगों ने बाइकआउट किया हो तो सॉरी फिर हम आपको इजाजत दें, बिल्कुल कहा है, यस बाइकआउट करें। हाँ नहीं, उन्होंने कहा हमने तो किया ही नहीं बाइकआउट। हालांकि फिर जज साहब ने ये भी कहा कि ये जो एलामिया है वफाकी काबीना के इजलास का, उन्होंने कहा नहीं हमने बाइकआउट नहीं किया। तो इसी से रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन है कि ये फिर जब ये सारी सूरत हाल के तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये भी एक सियासी स्टंट या सियासी बयान हो सकता है, रेफरेंस की जो बात की थी राना सनाउल्लाह साहब ने। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी बयान है और इसमें ये दो चीजें हासिल करना चाहती है गवर्नमेंट। एक तो जाहिर एक प्रेशर टैक्टिक था और दूसरा ये मेरा ख्याल है वो ये बताना चाह रहे थे कि हम हमारे लिए ये बड़ी संजीदा मामला है और हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट शबीबुर रहमान साहब सीनियर कानूनदान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। ये तो एक लीगल राय थी कि व्हाट नेक्स्ट, आगे होगा क्या। जरा मजीद भी इस इशू को एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हारून रशीद साहब, जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं और लीगल एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हारून रशीद साहब, सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है, जाहिर है 14 मई को वाज़े एक डायरेक्शन आ गई, हुक्म आ गया कि आपने इलेक्शन हर सूरत कराने। विफाकी काबीना इस फैसले को मुस्तरद कर चुकी है, गवर्नमेंट कह रही है हम किसी सूरत मानेंगे नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि ना मानने का इनके पास कोई ऑप्शन मौजूद है? देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन इसमें असल बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने शुरू से ही ये अपील ली थी, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी एट स्टेक हैं और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। तो तमाम जजेस इसको अगर सुन लेते तो तमाम जजेस से एक बेंच तश्कील दिया जाता, तो ये मामला आज वाले जो रिफ्ट पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट जजेस के दरमियान और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, तो ये सारे मामला को कुछ
न होने की वजह से आज 3 रुपये बेंच आया है और उनका फैसला है, और इसमें पहले 9 जजेस थे, फिर 7 हुए, फिर 5 हुए, हाँ। फिर अल्टीमेटली 3 हो गए। अच्छा। तो ये थोड़ी सी रेट तो बढ़ गई है। मामला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो इसमें अगर ज्यादा बेहतर होता, अच्छा। अगर तमाम जजेस साहबान को ऑन बोर्ड लिया जाता, इसलिए कि जजेस में अपनी अपनी ओपिनियन आ चुकी है। सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स ही हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है। तो इसलिए ये सारी चीजें ना होती हैं अगर फुल बेंच का सूट किया जाता। सही, लेकिन अब तो फैसला आ गया है ना सर, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज के फैसले की भी इतनी अहमियत होती है जितने के तमाम जजेस के फैसले की अहमियत होती है। अब विफाकी काबीना के फैसले को मुस्तरद करना आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करा सकेगी अदालत इस फैसले को, या आपको लगता है कि पहले भी हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था लोकल बॉडीज के हवाले से, इन्होंने नहीं माना। आज कैबिनेट का भी अपना डिसीजन आ गया, कौमी असेंबली में भी स्पीचेस हुई और उनका अपना फैसला आ गया। और अगर ये चीजें मामलात हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि जो एमईके इलेक्शन हो पाएंगे। ये इलेक्शन अगर हो भी जाए तो ये इन पे बड़ा एतराज आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये पहले ही, इसमें पहले दिन से ही इख्तिलाफ था पॉलिटिकल पार्टीज का भी, वकला का भी और पाकिस्तान बार कौंसिल का भी। लेकिन एक चीज, इलेक्शन एक ही दिन हो जाते तो बेहतर था। हारून रशीद साहब, ये 9 रुकनी बेंच जब बना था उस वक्त भी तमाम जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे कि चूंकि असम्बलियां टूट गई हैं तो इंतखाबात 90 रोज के अंदर अंदर होने चाहिए। जजेस का इख्तलाफ था तो इस बात पर था कि 184(3) का ये केस बनता है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मामला लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के पास है। लेकिन इस बात पे तो तमाम के तमाम जजेस मुत्तफिक थे कि चूंकि आइन क्लियर है इसलिए 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, तो 90 रोज से बाहर जाएंगे तो सर ये तो आइन के मुनाफी होगा मामला। नहीं, आइन में डेफिनेटली यही बात है कि 90 दिन में हो। लेकिन आपने जैसे कहा कि 2 जजेस साहबान ने ये भी फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के अतर मनुल्लाह साहब ने, और कि ये ऑलरेडी हाई कोर्ट पेशावर में और हाई कोर्ट लाहौर में ऑलरेडी ये मैटर्स पेंडिंग है और पहले इनको डिसाइड होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की बात कौन सुन रहा था सर? उन्होंने ऑर्डर दिया था ना कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन का पाबंद किया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन गवर्नर मुशावरत के बाद तारीख दे, गवर्नर दे नहीं रहे थे। और हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उन्होंने कहा फौरी मुशावरत करें। 4-5 दिन, एक हफ्ता तो मुशावरत ही नहीं हुई। फिर गवर्नर ये कहते रहे कि चूंकि मैंने ये असम्बली तोड़ी नहीं है, मेरा तो इसमें काम नहीं बनता कि मैं तारीख दूं। फिर जब इलेक्शन कमीशन को कहा गया उस वक्त इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं मेरे तो दायरे इख्तियार में नहीं है तारीख देना। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप किया। नहीं, ये आप ठीक कहती हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सारी पार्टियों से ऑब्जेक्शन आ जाए और पाकिस्तान बार कौंसिल भी अपनी प्ली ले ले और एक क्वेश्चन उठा दे, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी को देखकर सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला कर देते फुल बेंच का तो ये ज्यादा बेहतर। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है कि फुल कोर्ट बनाना है या नहीं बनाना? ये किसी के मशवरे पर या किसी की फरमाइश पर फुल कोर्ट बना दिए जाएं तो कल को तो हर कोई कहेगा कि मेरी पसंद का जज बिठाएं तो मैं फैसला मानूंगा। सीट पर जो कोई भी बैठा है वो किसी को पसंद है नहीं पसंद, फैसला अब उसके हक में आता है या खिलाफ होता है। आपको नहीं लगता कि अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बहरहाल उसको मानना है? ऐसे तो गुड जजेस बैड जजेस ये तो फिर एक रीत बन जाएगी, फिर तो कोई नहीं मानेगा। हर कोई कहेगा मेरी मर्जी का जज बिठाएं तो मैं मानूंगा फैसला। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ से शुरू हुआ था जब 2 जजेस की पे एतराज आया इस बात पे कि एक जज साहब की ऑडियो रिलीज हो गई। आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान को ये जेब देता है कि वो अपने टेलीफोनिक राब्ते करें पॉलिटिकल पार्टी? लेकिन सर वो ऑथेंटिक तो नहीं थे ना, वो तो ऑडियो लीक थी। मामला वहां से शुरू हुआ था। हाँ। जब ये मुबैना ऑडियो थी ना सर, ये मामला जो है ये वन साइडेड जाएगा, तो इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स ने ये एतराज लिया था कि फुल बेंच कंस्टिट्यूशन। हाँ, तो सर अब वैसे व्हाट नेक्स्ट आपको होता क्या नजर आ रहा है? आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर तकसीम वाजे है, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है, तो सर ये जमहूरियत के लिए आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा इमरजेंसी मार्शल तक लग सकता है, तो ये जमहूरियत के लिए कितना खतरनाक है ये टकराव? सर आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहता हूँ
तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बैठ के एक दिन के लिए तो पूरे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए ये कंसेंसस के साथ तय कर लें कि कब इलेक्शन होता है। ये नहीं कर रहे ना सर भी हो कंसेंसस। सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, लेकिन अगर पार्टी जो खुद एट स्टेक हैं उनका इंटरेस्ट है तो उनको चाहिए कि बैठ के रिजॉल्व करें। अदरवाइज ये फिर सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही एमिकेबली डिसाइड हो जाता। अब सुप्रीम कोर्ट में आप देखें ये क्लियर वायलेशन है, नहीं आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि मुख्तलिफ जजेस साहबान मुख्तलिफ बातें करते हैं, तो ये सारी बातें कौन देख रही है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर इस मुल्क को, आइन को और अदारों को बचाना था तो ये कंसेंसस के साथ ये मैटर रिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हारून रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।